अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं मोहम्मद साकिब अब्बास आपके प्रोग्राम अक्रॉस द टेबल से। व्यूअर्स, पाकिस्तान में कॉमेडी का टैलेंट जो है वो हमेशा से बेइंतहा रहा है। पाकिस्तान ने कॉमेडी में बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब भी बेहतरीन कॉमेडियंस की लिस्ट बनेगी उसमें एक नाम ज़रूर आएगा और वो नाम है सलीम अलबेला साहब का। आज मुझे बड़ी खुशी है कि सलीम अलबेला साहब को हमने दावत दी और बड़े शॉर्ट नोटिस पे वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। सलीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अक्रॉस द टेबल में। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपका शो माशाल्लाह बेस्ट विशेज़ है, मेरी दुआएं अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। आपका जो शौक़ है, पहले हमारा भी शौक़ ही होता था हर काम का शौक़ होता है, फिर वो पहले पैशन होता है, फिर प्रोफेशनल होता है बंदा, फिर प्रोफेशनल होता है। सलीम भाई, कभी स्टेज पे परफॉर्म करते ये हुआ है कि कभी किसी ऑडियंस ने बड़ा टफ टाइम दिया हो? हाँ, पब्लिक बड़ी टफ आ जाती साढ़े तो अच्छी गल करने वाले भी विच कभी किहड़ी सब तो अच्छी गल तानू हुई कि तानू वो गल का जवाब नहीं आया कि यार पब्लिक चो कोई ऐसी गल आ गई तानू? नहीं, फैसलाबाद च बहुत होंदियां। फैसलाबाद बीटी बड़ा ना, फैसलाबाद च उदों ड्रामा जिहड़ा भी करन जांदा सी ना, उत्थे मोहर लगदी सी कि वाकई ये आर्टिस्ट है या नहीं। अच्छा, वो गल उत्थे वैसे ही बड़ी हुंदी है फैसलाबाद च। ते उत्थे काफ़ी हुंदियां थिएटर ते मैं गया तो एक बंदा कहंदा, ओ यार कुछ खाया कर, अपना मुँह वेख, कहंदा कवर कड्ढण वाली चम्मच हुंदा वो कुछ ना कुछ कह देंदे उत्थे। लेकिन वो फैसलाबाद वाकई हुण ते थिएटर थोड़ा जिहा अपनी डगर तो हट गया, 2020 हो गया सारा ही। 2020 हो गया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਗਰ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਡਗਰ ਤੋਂ ਹਟਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਟੇਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੀ? ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कैरी नहीं किया? तुसी इन्हू किस तरह देखते हो? नहीं, उस पे ना राइटर गायब हो गया, राइटर उन्होंने गायब कर दिया। डायरेक्टर जो मेन डायरेक्टर होता है ना वो गायब कर दिया। आर्टिस्टों ने खुद ही जिम्मेदारी ले ली कि मैं करा लूँगा ड्रामा, कोई बात नहीं, वो ड्रामा कर लेते हैं, वो कर ले। वन लाइन पे आ गया ड्रामा। ड्रामे का एक स्क्रिप्ट होता था जिसको हम 15 दिन याद करते थे, उस करैक्टर को, उसके अंदर बातें बनाते थे, फिर वो फैमिली पे प्ले होते थे सारे, जो मैंने सेल साहब के साथ किए हैं, वो बड़े लोगों ने देखे हैं वो ड्रामे। तो अब वो ड्रामा वन लाइन पे आ गया। अब जुमे को ड्रामा चलना है, पहले ड्रामा भी 16 दिन का होता था, अब तो 7 दिन पे ड्रामा 7 दिन पे ड्रामा आ गया। तो वीक का ड्रामा होता है, पहले स्पेल होता था। तो अब जुमेरात को फनकार जाता है, ये क्या करना है, ये कल तुम्हारा ये रोल है जी। जो वल्गर बातें करने लगे उस पर लोगों ने तालियां बजाने शुरू कर दिया। तो जो बड़े फनकार थे उन्होंने उस वक़्त उनको ना मना नहीं किया, बल्कि सपोर्ट की उन्होंने। आप वो छोड़ के बह गए, अब वो वही काम चल रहा है, वो पीछे आने वाले उनको फॉलो कर रहे हैं। यानी स्क्रिप्ट नहीं है, वो उसने फनकार ने रोल ले लिया, जो बात उसके ज़हन में आई है उसने कर दी है। फिर वहाँ जो पहले प्रोड्यूसर होते थे ना, जो पैसा लगाते ड्रामे पे, वो ड्रामा पब्लिक को देते थे कि अच्छा ड्रामा हो। फिर बाद में आगे बिजनेसमैन, वो नहीं ड्रामा देखते भी क्या है, वो कहते हैं बुकिंग तो किया है। हाँ, उसने तो पैसा देखना, पैसा कितना बना, पैसे की बटे, पैसे की बटे। अब लड़कियों की पब्लिक है, कोई लड़की जो ड्रामे में काम कर रही है उसके 16 बंदे सामने बैठे हुए हैं, दूसरी के 14 आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं, तो वो उनको ज़ाहिर है वो बिज़नेस दे रही हैं, तो वो उनकी तस्वीर भी बड़ी लगाएंगे, उनकी बात भी वो मानेंगे। हालांकि अब भी थिएटर पे आज जितने लड़के हैं, क्लैप इनको ही होती है, पब्लिक इनको ही सुनना आती है, लेकिन वो औरतों ने जो फीमेल है उन्होंने ड्रामा अपने अंडर कर लिया है, वो डोमिनेट कर गए ड्रामे के ऊपर। तो सलीम भाई, आपने अपने उस ज़माने में जब आप सुहेल अहमद साहब के साथ, अमानुल्लाह साहब के साथ, इनके साथ काम कर रहे थे, आप सबसे ज़्यादा इंजॉय किसके साथ करते थे काम करने में? मैं अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, क्योंकि सुहेल अहमद साहब जो थे ना वो प्योर फैमिली ड्रामा करते थे। अच्छी बात है, तो जो अच्छी बात करता था उनको वो एप्रिशिएट भी बहुत करते थे। उन्होंने मुझे शाबिर बबू बराल साहब, ये जितने भी बड़े बड़े नाम है, शौकी खान साहब, मैंने सबके साथ काम किया और इन्होंने मुझे दाद दी है कि बहुत अच्छे। मुस्ताना साहब के साथ मैंने बड़े ड्रामे किए हैं, तो वो कह रहे आप अच्छे फ़नकार हैं, हमारे
अच्छा। थिएटर में ना एक अच्छे फनकार का इजाफा हुआ है। कोई तो मुझे 35 साल तो हो गए काम करते 35 हुए, साल लेकिन हो अभी भी गए। लगता है कुछ नहीं किया। कोई ऐसी दाद मिली आपको किसी अपने साथी से जो आपको आज तक याद रह गई, जो ऐसा फिक्रा आपकी परफॉर्मेंस पे किसी ने बोला हो कि जो होता है ना बंदे के नक्श हो गया कि यार ये। हाँ एक है, मैं उकाड़ा में लोकल ही था, तो ड्रामा था एक सौरे घर जवाई, उसमें कौडू साहब थे, जावेद कौडू साहब। उस वक़्त उनका तूती बोलता था, उनका वो ड्रामा चलता था, वो एक सर्कस का ड्रामा था, 1 रुपया 1 रुपया। उसमें कौडू हिना हाँ, थी, बिल्कुल वो सड़कें बंद हो जाती जब सर, ड्रामा बिल्कुल, लगता या, था। तो उस वक़्त कौडू साहब को, तो कौडू साहब ने कहा था कि एक दिन आएगा तो भी फनकार बहुत बड़ा बनेगा। फिर एक हमारे आर्टिस्ट हैं हसन मुराद साहब, उन्होंने मुझे साइन करके उस वक़्त 50 रुपए दिए थे, कहना ये खर्चने नहीं आपने अपने पास रखें, एक दिन आएगा तो ये तुमने मुझे दिखाने ज़रूर है। तो वाकई उन्होंने ना वो जो उस वक़्त कहा था वो अल्लाह ताला ने फिर वो पूरा भी कर दिया। आपकी स्टेज से फिर जब आप टीवी पे मूव हुए हैं, क्या रीज़न बनी? टीवी पे मुझे लेके जाने वाले अमानुल्लाह साहब हैं। अच्छा। क्योंकि मेरे उस्ताद अलबेला साहब हैं, क्योंकि मेरा नाम सलीम अलबेला है ना, तो अलबेला साहब का मैं बाकायदा शागिर्द हुआ था। मैं अमान साहब का ही होने गया था, वो कहता आप अलबेला साहब के हो जाएं क्योंकि मेरे उस्ताद भी वही हैं। अच्छा। तो ऐसे ना हम पीर भाई बन जाएंगे दोनों। पता नहीं उन्होंने अपनी जान छुड़ाई है। तो मैंने अलबेला साहब ने कहना बेटा मैं नाम तो दे सकता हूँ, काम तू मेरे नाम की लाज रख लेगा? मैं कहा ये कोशिश है, आप दुआ कर दें। कहना हाँ ये बात है, कहना बड़े जो है ना सिर्फ दुआ देते हैं, काम कोई नहीं देता, काम तुमने खुद ही करना है, जो तुम्हें आता होगा वो खुद ही बन जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं। और फिर वो काफ़ी ड्रामे हमने किए इकट्ठे। ये जब हम कहते हैं कि हम शागिर्द हो गए अलबेला साहब के, तो इसमें जब शागिर्द आप हो जाते हैं, वो आपको कोई काम सिखाते हैं, कोई डायलॉग डिलीवरी सिखाते हैं, या कोई बात कहते हैं कि आपने बात किस तरह करनी है, या वो आपको अपने साथ बस ड्रामे में अटैच कर लेते हैं और उसके साथ साथ आपको ट्रेन करते जाते हैं? ये शागिर्द होने का थोड़ा मतलब समझाएं। नहीं पहले जो था ना, पहले लोग जो थे शागिर्द होते थे वो कायदा फॉलो करते थे उस्तादों के, उनके उन्होंने मतलब जो उनकी खिदमत की होती थी उसका सिला भी मिलता था। वो जब थिएटर पे जाते थे तो वो साथ होते, शागिर्द साथ होता है। तो उस वक्त तो अल हमरा में अंदर हमारे जैसा बंदा जा ही नहीं सकता था। तो जो शागिर्द होता था वही था, उसके पास ही उनकी चीज़ें होती थी, कपड़े पकड़ाओ, जूता रखो, साजिए, वो फिर पर्दे से देखता था उनको और फॉलो करता था। तो बाकायदा उस्ताद बताते भी थे कि बेटा इस बात को इस जगह पे अगर करें ना तो ज़्यादा आपको लाफ्टर हो या क्लैप हो। ज़ाहिर है उन लोगों का तजर्बा था। तो अब तो कुछ सीखना चाहता ही नहीं है, वो कहता मैनू आंदा है तुम छड़ दो। वो कोई सीनियर की इज्जत भी नहीं है, तो उस्तादी शागिर्दी वाला कोई तल्लु चक्कर भी नहीं है। नहीं है वा गोडियां नू हथ सारे ही लाउणगे, जो स्टेज ते जाणगे उदों गिरबान फड़ लेंगे।